सुखीजा, अंकिता मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। और आज ऑस्ट्रेलिया के वो 11 खिलाड़ियों ने हुंकार भरी है। 11 या कहूं कि सिर्फ एक, क्योंकि मिचेल मार्श 177 रनों की नाबाद पारी और बांग्लादेश को कर दिया है चित। एक तरफा मुकाबले में ये हरा दिया। और ये टारगेट अंकिता इतना कोई छोटा टारगेट नहीं था जिसको आपने आसानी से चेस कर लिया। ये टारगेट 307 रनों का और 8 विकेट से इस मुकाबले को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और अब ऑस्ट्रेलिया ने वो जो कहते हैं ना कि पहले ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस में लग रहा था डगमगा गई थी, उसके बाद 7 मैचेस इस टीम ने 7 मैच जीते हैं लीग स्टेज में और अब सेमीफाइनल में। पहला सवाल अंकिता यही है, ऑस्ट्रेलिया से अब टीमों को डरना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। मैक्सवेल के बाद और मिचेल मार्श को देखने के बाद अब लग रहा है कि डेविड वार्नर बस नहीं इस टीम के कि हाँ उन्होंने अच्छी पारी खेली है। अब इस टीम के हर एक बल्लेबाज ने अपने आप को दिखाया, चाहे वो मैक्सवेल हो चाहे मिचेल मार्श हो। मिचेल मार्श के बल्ले से हमने देखा है कि ज्यादा रन निकले नहीं, लेकिन आज की बैटिंग देख के उनकी और जो हम कहते हैं ना कि जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है वो कमाल की हुई है स्मिथ के साथ। और अब डरने की जरूरत है क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका के साथ क्वार्टर फाइनल सेकंड खेला जाएगा सेमीफाइनल का, और वहां से बहुत मुश्किल होगा चेस करना। अगर बैटिंग करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम तो डेफिनेटली मैं कहूंगी चेजिंग में भी अच्छी है और बैटिंग में भी अच्छी है, दोनों में अब तो देखिए अव्वल प्रदर्शन आया। और एक 201 नॉट आउट मैक्सवेल का आया था, 177 नॉट आउट मिचेल मार्श का आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीका तो मतलब डर रही होगी अब कि यार ऑस्ट्रेलिया से हमारा मुकाबला सेमीफाइनल में। और हमें भी डर, हमें तो मतलब बाद में डर है, अगर पहुंच गई तो ऑब्वियसली डर तो रहेगा ही। इस मैच की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी का फैसला। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है। तंजीद हसन 36 बनाते हैं, लिटन दास 36 बनाते हैं, कप्तान नजमल हुसैन शांतो 45 रनों की पारी खेलते हैं, तौहीद हृदय 74 रनों की पारी खेलते हैं, महमूदुल्लाह 32 रन बनाते हैं, मुशफिकुर रहीम 21 और मेहदी हसन मिराज 29 रन बनाते हैं। इस तरीके से बांग्लादेश का जो स्कोर है वो पहुंचता है 306, 8 विकेट के नुकसान पर। जवाब में ट्रेविस हेड का विकेट जल्दी गिर जाता है। 11 गेंदों में 10 रन बनाकर ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के बीच होती है पार्टनरशिप। डेविड वार्नर 53 रन बनाकर आउट होते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ, ये दोनों खिलाड़ी मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीत कर ले जाते हैं। स्टीव स्मिथ ने 63 बनाए 64 गेंदों का सामना करते हुए, और मिचेल मार्श सिर्फ 132 गेंदों में 177 नॉट आउट, 17 चौके 9 छक्के। क्या बात है। मतलब यार इस खिलाड़ी ने जो आलोचना ऑस्ट्रेलिया की कर रहे थे ना बहुत शुरू में, यार मिचेल मार्श नहीं चल रहे, मैक्सवेल नहीं चल रहे, एडम जैम्पा नहीं चल रहे, जो नहीं चल रहा था ना उन्होंने ही अपने ऊपर भार उठाया ऑस्ट्रेलिया को आगे लेकर जाने का। बिल्कुल, और अच्छी बात भी है क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर बातें हो रही थी डेविड की कि डेविड अच्छा खेल रहे हैं, उनके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि रन बना रहा है बल्ले से। लेकिन मिचेल मार्श ने आज अपने आप को प्रूव किया है और कमबैक यही होता है। हमने भी क्रिटिसाइज चिराग किया था बैठकर कि मतलब ऑस्ट्रेलिया कंगारू की टीम एक 5 बार के विजेता खिताब जीत चुकी है और उसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो क्रिटिसाइज हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया, एडम जैम्पा जिनके हम हर बार तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन बीच में हमने देखा कि प्रदर्शन अच्छा नहीं था, गेंदबाजी उनकी उस तरीके से अच्छी नहीं थी, लेकिन जो कमबैक किया है, कमाल का कमबैक किया है। और आज मिचेल मार्श ने भी अपने आप को प्रूव किया है भाई कि देखिए सेमीफाइनल में तो जगह बन गई है, अब हमारी ट्रॉफी पर भी नजर है। बिल्कुल, ट्रॉफी पर नजर है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम से डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब नॉकआउट्स आते हैं, जब प्रेशर वाले मुकाबले आते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया हर बार परफॉर्म करता है। और ये ऑस्ट्रेलिया ये चीज दिखाता है अंकिता कि वो बड़े मैच के विनर्स हैं। वो जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो ये हर खिलाड़ी चमक कर सामने आता है। बिल्कुल चमक कर सामने आता है। और आज भी हमने देखा है कि ट्रेविस हेड जब आउट हुए उसके बाद डेविड के साथ उनकी मिचेल मार्श की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद स्मिथ ने भी अपना जो योगदान दिया वो भी उनका योगदान भी गिना जाएगा, क्योंकि हर बार हम कहते हैं ना कि चलिए एक पार्टनरशिप, पैट कमिंस की अगर मैं बात करूं, पिछला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया जीती थी मैक्सवेल ने जिताया था अकेले दम पर, वहां पर भी पैट कमिंस के बल्ले से हमने देखा कि 11 या 12 रन की पारी आई थी, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप मतलब टूटने नहीं दिया, वो बहुत बड़ी बात होती है। और आज के मैच में देखिए मिचेल मार्श ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है, तो दिखाया इन्होंने कि भाई कंगारू जो है अभी जिंदा है और वो दमखम है, जिंदा है अभी। तो मतलब वो तो जैसे मूवी आई टाइगर जिंदा है, टाइगर वो बार बार आती है, इनकी फिल्म भी बार बार आ रही है। आज ग्लेन मैक्सवेल खेल नहीं रहे थे, उनको रेस्ट दिया था या इंजर्ड है, कोई प्रॉपर जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। हो सकता है कि पूरे तरीके से फिट ना हो, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने ये, जब आप रन चेस कर रहे होते हैं अंकिता, तो इतना आसान होता नहीं है आपके लिए रन चेस करना कि बड़े टारगेट। बिल्कुल 307 का टारगेट दिया था और मेरे हिसाब से यहाँ पर टारगेट मेरे हिसाब से 300 के पार उस मैदान पर। तो चिराग आपको क्या लगता है कि
300 के पार टारगेट बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि नहीं था, फिर भी था एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कभी कभी कोई बल्लेबाज चलता नहीं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों की तरफ से बल्लेबाजी ठीक हुई, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं नहीं वो ठीक है। अब ये बांग्लादेश की टीम भी तो 306 पर तभी पहुंच पाई ना, क्योंकि ये पुणे का मैदान था। पुणे के मैदान में एवरेज टोटल जो है वही 300 से ऊपर का रहता है, और वो चेज भी होता है, हमने बहुत बार देखा है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट भी थी कि वो इसे आराम से चेज कर सकते हैं, और वही आराम जो था वो पूरी पारी में दिखाई भी दिया। ज्यादा रिस्की शॉट्स उन्होंने खेले नहीं है, आराम से गैप्स ढूंढ रहे थे, और मतलब कितना क्लास तरीके से मिचेल मार्श छक्के लगा रहे थे। ये भी थी उनके लिए प्लस पॉइंट की सेमीफाइनल में पहुंचे भी हैं, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन हाँ रन रेट का मैटर करता है यहाँ पे। श्रीलंका जरूर खुश हो रही होगी बांग्लादेश को हारता हुआ देखकर, क्योंकि उनका बदलाव जो था वो अधूरा रह गया था। लेकिन बांग्लादेश के लिए अंकिता यहाँ से मतलब सफर तो चलिए पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन इस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे, खासतौर पर कुछ टीमें हैं जिनके लिए निराशा होती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। अफगानिस्तान ने तो इनफैक्ट अच्छा प्रदर्शन कर दिया जितनी उम्मीद थी। श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश जो बड़ी टीमें एक तरीके से हम कहते हैं ना कि उनमें बल्लेबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी भी अच्छी, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते ना तो दुख होता है। और फिर लगता है ना कि खासकर मुझे इंग्लैंड के लिए भी लग रहा है कि आपने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी उसमें बल्लेबाज, अगर बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, तो वहां पर धुरंधर है, लेकिन वो क्लास सामने नहीं आया निकलकर इस बार उनकी। तो वो चीजें होती है। और आज अभी देखिए मैच चल रहा है, और अगर यहाँ पर भी इंग्लैंड की टीम हार जाती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तो जाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, क्वालिफाई करना थोड़ा सा उनके लिए हो जाएगा मुश्किल। और दूसरी तरफ जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं, ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली ही आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। वैसे ही आज कौन है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और यहां पर क्योंकि देखिए शुरुआत जब हुई थी इस पूरे वर्ल्ड कप की, तब हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर है, लेकिन जो कमजोरी को अपनी ताकत में बदल ले वो खिलाड़ी है एडम ज़ैम्पा। इन्होंने आज इतनी शानदार इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, 2 विकेट भी चटकाए, और कमाल कर रहा है ये खिलाड़ी। अब बिल्कुल कमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, हमने भी क्रिटिसाइज किया था कि एडम ज़ैम्पा, जिनको हम कहते हैं ना कि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन बीच के मैच में वो कमाल दिखाया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यही होता है ना कि उन्होंने क्लास दिखाई, अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो गेंदबाजी से हो, बल्लेबाजी में भी हम कहते हैं कि मैक्सवेल और मिचेल मार्श का बल्ला चला। तो आज मेरे हिसाब से ज़ैम्पा, जो कि देखिए 10 ओवर किया, 32 रन और 2 विकेट यहाँ पर उन्होंने चटकाए, तो एडम ज़ैम्पा फॉर्म में आ गया। पुणे के मैदान पर जहां पर 306 बन रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी शानदार हो रही है, उस विकेट पे सिर्फ 32 रन देना, ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पिच से मदद मिलेगी तभी ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ये किसी भी विकेट पर आपको ये 3.20 की इकोनॉमी आज ये चीज दिखाती है कि एडम ज़ैम्पा किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से अपने आप को इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। और अच्छी बात भी है कि आप काफी मैच हार कर जब आते हैं तो मोराल थोड़ा डाउन होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से मैच को जीतते हैं, और जो हारी हुई बाजी, हमने कहा कि जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, 89 पे 87 पे 7 विकेट गिर गए, 91 पे 7 विकेट गिर गए, और उसके बाद बनाया उन्होंने 200 मैक्सिमम। मतलब इतिहास था, इतिहास में पहली बार मैंने ऐसा मैच देखा था, शायद सबने देखा होगा इस तरीके से मैच। और वो मैच यार हमेशा याद रहेगा कि एक बल्लेबाज, चाहे वो आज मिचेल मार्श की मैं बात करूं, चाहे उस मैच में मैक्सवेल की बात करूं, डेविड वार्नर की बात करूं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच का रुख बदल देते हैं। और वो मैच लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान एकदम से लग रहा था जीत जाएगा, लेकिन वहां से मैच का रुख बदला, और आज मेरे हिसाब से मिचेल मार्श ने भी एक बड़ी पारी के लिए। और अच्छी बात भी है कि आप वर्ल्ड क्लास, और बड़ी बात यह ना कि कंफर्टेबली मुकाबलों को जीत रहे हैं आसानी से, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये प्रेशर में ये सिचुएशन फंस सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, काफी आसानी रहती है उनको। चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आता है, उसी तरीके से नजर डालते हैं आज ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच पर। ये कुछ तस्वीरें हम लोग आपको दिखाते हैं, जिसमें जो मैच आप लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारी खूबसूरत तस्वीरें होती है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच के जरिए। और यहाँ पर ये जो खूबसूरत तस्वीरें कई सारी, यहाँ पर एक सबसे ज्यादा खूबसूरत, मैक्सवेल आज का मैच नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद बड़ा दिल दिखाया। वो जो बच्चे वहां पर आते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको उनकी जर्सी पर साइन उन्होंने किए, शानदार तस्वीर। मेरी तो ये वाली तस्वीर फेवरेट है अंकिता। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सवेल खेल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल जीता है। और ये बांग्लादेश का जो फैन है, ये तो हर जगह पहुंचता है, और ये कुछ आज
एक्सप्रेशंस जो थे, ये मार्नस लबुशेन एक्सप्रेशंस आज बहुत खतरनाक दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मेरे पास और भी काफी सारी तस्वीरें थी एक्सप्रेशंस वाली, लेकिन एक मैंने कहा चलो आप उनमें से देखिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंगारू टीम है और जानी भी जाती है, तो मेरे हिसाब से वो फिट तेज बैठती है, तेज और वो ये फोटो वहां पर फिट बैठती है। और मैक्सवेल का क्लास अलग है यार, मतलब हमने देखा है कि काफी ज्यादा ये भी क्रिटिसाइज हो रहा था कि बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं, 5 रन 10 रन, लेकिन